राजस्थान के लोक देवता में रामदेव जी जैसे पहले देखिए एक दोहा कहा गया है, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारो गुगा जी जेहा गया। चलिए रामदेव जी पर चर्चा कर लेते हैं। रामदेव जी, बाबा रामदेव राजस्थान के सर्वाधिक आराध्य देवता हैं। रामदेव जी जो रामसा पीर रुणीसरा धनी पीरा पीर नाम से प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी को कृष्ण का तथा उनके बड़े भाई जो बीरमदेव है उनको बलराम का अवतार माना जाता है। डॉक्टर सोनाराम बिश्नोई के अनुसार रामदेव जी का जन्म इस 409 को उड़ कश्मीर गांव में जो शिव तहसील बाड़मेर में जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो उड़ कश्मीरी गांव शिव तहसील बाड़मेर में स्थित है वहाँ पर रामदेव जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता मेणादे, पत्नी निहाल दे जिन्हें निहाल दी या नेतल दे कहते थे, जो अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। यानी कि अमर सिंह का राजा दल्ले सिंह सोडा थे, उनकी पुत्री थी। ये कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। कृष्ण के वंशज दोस्तों ये माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। बालीनाथ जी की मंदिर जो मुसिरिया जोधपुर में स्थित है, और जो बालीनाथ जी का मंदिर का है मुसिरिया जोधपुर में स्थित है। रामदेव जी मलिनाथ के समकालीन माने जाते हैं। राम जी हड़बूजी और पाबूजी के समकालीन भी माने जाते हैं। हड़बूजी और पाबूजी के समकालीन माने जाते हैं। इन्होंने रुणीसर जैसलमेर में राम सरोवर के पाल पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। जो भाद्रपद हुए उनके शुक्ल दशमी को उनको समाधि ली थी। हिंदू देवताओं को कृष्ण का अवतार मानकर तथा इसमें मुसलमानों को रामसा पीर के रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। देखिए इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग इस देवता को पूजते हैं, रामसा पीर को। रामदेव जी के लिए सर्वाधिक समाधि स्थल देखिए मुँह बोली बहन डाली बाई ने एक दिन पहले समाधि ली थी। डाली बाई है, उन्होंने एक दिन से पहले समाधि ली थी रामदेव जी से पहले। रामदेव जी की सगी बहन का नाम लासाबाई और जिसका सुगनाबाई, लासाबाई और सुगनाबाई ये दोनों रामदेव जी की सगी बहन थी। सुगनाबाई का विवाह पूंगलगढ़ के जो पढ़ियार राव विजय सिंह के साथ हुआ था। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों का पर्चा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी है, उनके चमत्कार को क्या कहते हैं? पर्चा। परसा शब्द का तात्पर्य परिचय है, और जिसमें परिचय के तात्पर्य उसके अवतारी होने का परिचय देता है, यानी उनके अवतारित होने का परिचय देता है। रामसा पीर उपनाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में कई परसे दिखाए। उन्होंने मक्का में पधारे जिसमें 5 पीरों को भोजन कराते समय उनके कटोरा प्रस्तुत कर उन्हें चमत्कार दिखाया, और उन्होंने जिसमें मक्का में उन पीरों को कहा कि हम तो केवल पीर हैं पर आप तो पीरों के पीर हो, ये उन पीरों ने कहा था। 5 पीर थे। रामदेव जी एक तांत्रिक भैरव का वध लख बंजारा को परसा, और जिसमें समाज सुधारक के रूप में जमाए जागरण अभियान आदि जो जन आंदोलन प्रचलित हैं वो चलता है दोस्तों। इसमें इन्होंने सातलमेर पुष्कर में भैरव राक्षस का वध किया था। कहाँ वध किया था? सातलमेर पुष्कर जो पोखरण में स्थित है सातलमेर, वहाँ पर भैरव का वध किया था। इनके प्रमुख शिष्य कौन सा है? हरजी भाटी और आई माता है, वो रामदेव जी के शिष्य हैं प्रमुख। देखिए नेजा है जो रामदेव जी की प्रसिद्ध ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। जातरू का क्या अर्थ होता है? रामदेव जी के तीर्थ यात्री को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। देवरा मतलब क्या है? रामदेव जी मंदिर होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? देवरा कहते हैं।
अब देखिए थान है, थान को अब पूछ लिया जाता है तो थान है रामदेव जी के बंदर के जो कंदब के वृक्ष के नीचे बनाया जाने वाला स्थान बोले जाता है थान। रामदेव जी भक्त इन्हें कपड़ों का बना घोड़ा चढ़ाते हैं और रामदेव जी के भक्त इन्हें क्या चढ़ाते हैं, कपड़े का बना हुआ घोड़ा रामदेव जी को चढ़ाया जाता है। इससे आगे देखिए रिकिया, रिकिया क्या है, रामदेव जी के मेघवाल भक्त को क्या कहा जाता है, रिकिया कहा जाता है। बाबूरी बीज, ये रामदेव जी का जन्म दिवस है, बाबूरी बीज के नाम से जानी जाती है। जमा जागरण देखिए, जमा जागरण रामदेव जी के लिए रामदेव जी द्वारा शोषण के विरुद्ध चलाया गया जागरण अभियान, जिसमें से वे अपने गांव में जाते हैं और किसी अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति के घर में ठहरते थे। रात के समय भजन कीर्ति के लोगों द्वारा इकट्ठे किया जाता था और रात्रि के भजन रामदेव जी के जो भक्त हैं इन्हें कपड़ों का बना हुआ घोड़ा चढ़ाते हैं। इससे अगला देखिएगा, रामदेव जी ने पश्चिमी भारत में मतांतरण व्यवस्था को रोकने के लिए अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। यूरोप में जो रांति है, रांति के बहुत पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज में दिया गया संदेश था समता और बंधुता। रामदेव जी कुष्ठ रोग निवारण देवता है, हैजा रोग है और कुष्ठ रोग का निवारण देवता कौन सा है, रामदेव जी। रामदेव जी का वाहक कौन क्या है, लीला घोड़ा है, जिसका सफ़ेद रंग था लीला घोड़ा। रामदेव जी की कामड़ पंथ की स्थापना की, रामदेव जी द्वारा कौन से पंथ की स्थापना की है, कामड़ पंथ की। आगे है राजस्थान में कामड़ पंथियों द्वारा प्रमुख केंद्र क्या है, पादरला गांव, पाली। इनके अलावा पोखरण, जैसलमेर, डीडवाना, नागौर में भी इनकी कामड़ पंथी निवास करते हैं। बात करता हूँ तेरे ताली, ये क्या है, रामदेव जी का आराध्य जो आराधना में कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं। वह दोस्तों मजीरे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके तेरे ताली नृत्य करती है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला के द्वितीय को रामदेव जी जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का भव्य मेला भरता है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़ा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ये मेला सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। रामदेव जी को पश्चिम राजस्थान के इस्लामिक को रोकने का श्रेय भी दिया जाता है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है पगलिया, पगलियाँ हैं जो पत्थर पर जो उकीर्ण रामदेव जी का प्रतीक रूप में दो पैर मंडे हुए होते हैं, दो पैर होते हैं, वही रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे, रामदेव जी कवि भी थे, जिसमें 24 वाणियों का रामदेव की प्रसिद्ध रचना भी है। रामदेव जी के फड़ बीकानेर जैसल के ब्यावले जो भक्त हैं, भक्तों के द्वारा बाचा जाता है। जो रामदेव जी के फड़ है वह बीकानेर और जैसलमेर के जो ब्यावले भक्त हैं वे इसके फड़ बाचते हैं। रामदेव जी का मंदिर है जो बीकानेर में है, जिन्हें महाराणा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। रामदेव जी का जो निर्माण किसने करवाया था, रामदेव जी मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह है उन्होंने करवाया था। रामदेव जी के वंशज है जो मृतक व्यक्ति को दफनाते हैं, यानी कि रामदेव जी का वंशज कौन था है, तो इनका वंशज है वो मृतक जो भी व्यक्ति होता है उसे दफनाने का काम दफनाते हैं, यानी जलाते नहीं है, दफनाते हैं। ये दो प्रथाएं होती थी। रामदेव जी के पूजा स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। अंतिम चर्चा है पूजा स्थल में रामदेवरा रूणीसा जैसलमेर में स्थित है, मुसरिया है जो जोधपुर में स्थित है, बिराटिया जो पाली में स्थित है, बिठूजा है जो बालोतरा बाड़मेर में स्थित है, सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है और छोटा रामदेवरा जो जूनागढ़ और जो गुजरात में स्थित है, जूनागढ़ गुजरात में। अगले वीडियो में देखेंगे गोगा जी चौहान के संबंध में। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर लें।